भारत जिस जजीरे पर फौजी अड्डे बना रहा है वो लक्षद्वीप से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि वो इस जजीरे पर लक्षद्वीप के पास फौजी अड्डे तैयार करने जा रहा है। इसी मुल्क के हालात ये हैं, हमारी मईशत के हालात ये हैं कि जितना हमारा साल का रेवेन्यू है उसका 90% जो है वो डेट सर्विस पे चला जाता है। हमने बाहर के मुल्कों से पैसे लेके, सऊदी अरब से, यूएई से, चाइना से, कतर से पैसे लेके भिखारी हम बने हुए हैं और हमारी अय्याशियाँ, हमारे प्रोटोकॉल, हमारे अखराजात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आईएनएस जटायु का इनॉग्रेशन होने वाला है और आईएनएस जटायु मिनिकॉय आइलैंड में इनॉग्रेट करेंगे इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। कौन? राजनाथ सिंह जी, माननीय रक्षा मंत्री। मालदीव जब अपने घुटनों पर आगे ऑपोजिशन का मुजाहिरा भी कर रहा है, क्योंकि भारत के इस कदम से, नेवल बेसिस के फुटप्रिंट्स को आगे बढ़ाने से, नेवल बेस का आगाज करने से मालदीव को बहुत बड़ा धचका लगा और उनके लिए ये खतरे की घंटी भी है। तो खबर सामने आई है कि आईएस विक्रांत समेत 15 वॉरशिप जो है वो इस जजीरे की तरफ ट्रैवल करेंगे। मदद कीजिए। भारत का डट के मुकाबला कभी नहीं किया। क्यों करेंगे? क्योंकि हम एक चार वाले का मुकाबला नहीं कर सकते। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, सियासी जमातों में मसाइल हल करने की अहलियत नहीं, सियासी जमातों को एहसास ही नहीं कि मुल्क की मसाइल का हल क्या है। यहाँ पे आइलैंड में भारत अपना एक नेवल बेस बनाएगा। दुनिया कहां से कहां चली गई, हम अभी तक गजवा हिंद में ही पड़े हुए हैं और न जाने हम उसमें से कब निकल पाएंगे। तो चाय वाले ने आज अपने मुल्क को कहां से कहां पहुंचा दिया कि हम नहीं उसका मुकाबला कर सकते। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, मालदीव में मौजूद सरकार के आने के बाद भारत के साथ तनाव बढ़ता ही जा रहा है। श्रीलंका के मना करने के बाद भी मालदीव ने चीन के जासूसी जहाज को अपने यहाँ रुकने की अनुमति दी है। इसी बीच भारत ने भी सख्त संकेत देते हुए मालदीव से मात्र 524 किलोमीटर दूर बसे अपने मिनिकॉय द्वीप पर नेवल बेस आईएनएस जटायु बनाया है। भारत लक्षद्वीप के अगाती और मिनिकॉय द्वीप पर एयरबेस बनाने का प्लान है ताकि अपने समुद्री इलाकों को सुरक्षित किया जा सके। भारत और मालदीव के बीच समुद्री सीमा को लेकर भी मतभेद है और चीन समर्थक मौजूद सरकार के आने के बाद इसके और बढ़ने की आशंका है। भारत ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब चीन मालदीव के एक द्वीप पर समुद्री जासूसी केंद्र बनाने की योजना पर काम कर रहा है। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नाज़रीन, भारत लक्षद्वीप में फौजी अड्डे बना रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि भारत लक्षद्वीप में फौजी अड्डों का इफ्तिताह करने जा रहा है। भारत जिस जजीरे पर फौजी अड्डे बना रहा है वो लक्षद्वीप से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि वो इस जजीरे पर लक्षद्वीप के पास फौजी अड्डे तैयार करने जा रहा है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमें इंडिया से सर हरि मोहन ने ज्वाइन किया है। सर, क्या कहेंगे? आज हम बात कर रहे हैं लक्षद्वीप के हवाले से। लक्षद्वीप ये वही जजीरा है जो कुछ अर्सा पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जानिब से दरियाफ्त किया गया था। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बहुत सारी तस्वीरें जो हैं वो लक्षद्वीप के हवाले से वायरल हुई थी और बाद में एक कंपटीशन शुरू हो गया था, लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव्स। और अभी खबरें भी सुनने को आ रही हैं कि मालदीव्स की जानिब से कई इंडियंस को जो है वो निकाल दिया गया है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस जजीरे के हवाले से जहां पर ये फौजी अड्डे तैयार किए जा रहे हैं भारत की जानिब से? अगर हम भारतीय फौज की बात करें तो इस खबर के हवाले से उन्होंने अभी कोई तस्दीक तो नहीं की, लेकिन क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि भारत को वहां पर फौजी अड्डे बनाने पड़ रहे हैं? सना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ कवर करने की कोशिश की है। फौजी अड्डा या नेवल बेस का इंटेंशन अगर आप देखें तो सिर्फ ये नहीं होता कि हमने किसी के ऊपर अटैक करना है। बिल्कुल। दूसरी बात, हमने ये फौजी अड्डा हमारी जमीन पर डेवलप करने की कोशिश की है, वो भी सिर्फ वो इसलिए नहीं कि हमने वॉर ट्राई करना है या कुछ भी करना है, बल्कि बिल्कुल खाली सा अरेबियन सी के अंदर बीच में अगर खाली सी जगह के ऊपर आप अगर कोई इस तरीके का पार्ट या इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं, उसका मतलब ये होता है सना जी कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है। और इंडिया की सबसे बड़ी खास बात यह है कि लक्षद्वीप के पास, मतलब इंडिया के साउथ से होकर दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड रूट निकलता है। बिल्कुल ऐसा ही। चाइना से जो भी मैरीटाइम ट्रेड रूट यूरोप तक जाएगा, वो मैक्सिमम ट्रेड 80-85-90% जो ट्रेड है वो इस जगह से होकर, हमारे इस एरिया से होकर जा रहा है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो इंडिया ने बहुत डेवलपमेंट की है और लक्षद्वीप को डेवलप करना इंडिया के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी जो इस जजीरे पर ये एक फौजी अड्डे बनाने जा रहे हैं, हमने खबर सामने आई है कि आईएस विक्रांत समेत 15 वॉरशिप जो है वो इस जजीरे की तरफ ट्रैवल करेंगे। और जिस तरह हमें आपने भी बात की कि इस जजीरे के जरिए जो है वो बहुत बड़ी ट्रेड होती है, तकरीबन कहते हैं कि $1 मिलियन की जो ट्रेड है
वो इस जजीरे के जरिए होती है। तो आपको नहीं लगता कि इंडिया शायद इस मेन की को जो कि ट्रेड की है इसको कंट्रोल करने की शायद कोशिश कर रहा है, जैसा कि आपने भी खुद ही कहा कि यहाँ से चाइना के जहाज जो हैं वो भी गुजरते हैं। देखिए मैडम, ट्रेड का कंट्रोल करना और उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना दो शब्दों में फर्क है। हमारा मानना है कि हम वहां सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप मानते हैं कि उसे कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल करने का दूसरा तरीका यह होता है, जो आप अगर चाइना के अंदर जाकर देखें, साउथ चाइना सी का एक मामला उठाएंगे तो आपको पता लगेगा, उसे कहते हैं कंट्रोल करना, जिसमें पैलेस्टीनियन जो शिप्स हैं, जो पैलेस्टीनियन फिश बोट्स हैं, उनको टक्कर मार के, लिटरली चाइनीज नेवल शिप टक्कर मार के भगाता है, डुबो देता है, कभी उसके ऊपर वाटर प्रेशर की जो कैनन्स हैं वो चला देता है, कभी उन पे फायर करता है, कभी लेजर बीम्स छोड़ता है, चाहे पैलेस्टीन फिलीपींस हो गया, चाहे वो इंडोनेशिया हो गया, चाहे वियतनाम हो गया। यहाँ ये होता है कंट्रोल करना, जिसके और दादागिरी दिखाना, जिसमें किसी की भी वेसल हो, अपने अलावा किसी भी वेसल को वहां घुसने ना देना और पूरा कब्जा करके बैठ जाना। दो शब्दों में मुझे थोड़ा सा डिफरेंस है। आप जो कह रहे हैं कब्जा, वो हमारा कब्जा या कंट्रोल या नहीं है, हम वहां सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि मैडम क्या होता है ना, जो ट्रेड है वो सबका बराबर है। और इंडिया का भी जो ट्रेड बढ़ रहा है, अगर यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट बढ़े, यहाँ पर इस तरीके की एक्टिविटीज बढ़ी जो हमारे ट्रेड को नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो मैडम हमारी नेवल फोर्स यहाँ स्ट्रांग पोजीशन पर होनी चाहिए, तो यहाँ उस नुकसान पहुंचाने वाले जो बंदे हैं उनको रोक सके। अब उसे कोई कैसे देखता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप फिर भी कंपैरेटिव स्टडी करना चाहते हैं तो चाइना के एग्जांपल मैंने आपको बता दिए कि वो असलियत में सिंपल फिश बोट्स के साथ क्या बिहेव करता है अपने छोटे देश जो पड़ोसी देश है उनके साथ। इंडिया ऐसा कभी करेगा नहीं। अभी हमने कुछ दिन पहले भी खबर देखी कि इंडियन नेवी ने जो है वो 2 जहाज जो है वो जो रेस्क्यू किए थे, जिनमें जो है तकरीबन कुछ पाकिस्तानी मछेरे भी मौजूद थे। और इंडियन नेवी की बात अगर करें तो उन्होंने पहले भी कई तरह के अच्छे कारनामे सर अंजाम दिए हुए हैं। आप ये देखिए ना मैडम, हमारी इंडियन नेवी ने सिर्फ ये नहीं, जब है ना ISIS कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तब हमारे जो नर्सेज थी और जो बाकी लोग थे उनको बचाने में उनके साथ पाकिस्तानी भी आए थे। आप याद करें, आपको मिलेगा कि जो नर्सेज थी, नर्सेज में पाकिस्तानी नर्सेज भी थी, उनको भी लेके आए थे। इसी तरीके से यूक्रेन से भी काफी सारे पाकिस्तानियों को इंडिया ने रेस्क्यू किया था। ऐसा ही है। हमारे देखिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इंडियन है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, इवन चाइनीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि चाइना ने, जब इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और इंडिया ने अपने लोगों को निकालने के लिए पूरा एफर्ट शुरू कर दिया था, तो चाइना ने साफ कहा था अपनी टिकट खुद खरीदो और आ जाओ, हमारे पास पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए, या हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे। तो ये अपना अपना तरीका होता है। हम अपने सिटीजन्स के लिए तो मरने तक के लिए तैयार है। मारा तो खैर अभी तक किसी को भी नहीं है, हम डिप्लोमेसी दिखाते हैं, लेकिन ह्यूमैनिटी के नाम पे सभी को बचा लेते हैं।